क्या बोलते हैं उनको, वॉलंटियर्स, उनके लिए ये साल्वेशन आर्मी। भाई साहब राम 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 राम। चलो जी आगे बढ़ते हैं, हमारी राम रमी होगी हरियाणा वालों की, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रेयर बार्ड वायर एंड फेंसिंग इक्विपमेंट, ओके। और यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेशन बाय, तो ये किस चीज़ की दुकान है ये को, आयरन मोंगर। ये आयरन मोंगर जो लोहे का सामान बेचने वाले, लोहे के यंत्र, वो लोग हैं यहाँ पे, वो सामान इकट्ठा कर रखा है। लाइट नहीं, और वो लैंटेन्स जो ऊपर रखी हुई हैं याद दिलाती है हमारे गांव में भी एक ऐसे टंगती थी हमारे नोरे में। अब तो हर जगह बिजली आ गई है। अरे वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, एक मधुर संगीत है। मैं ये है अस्पताल लग रहा है मेरे को, इस पे लिख नहीं रखा, हाँ अस्पताल। जैसे ही अंदर घुसा मेरे को वो स्मेल आई जो एक हॉस्पिटल की होती है, और मेरी छठी इंद्री ने कहा कि भाई तू अस्पताल में है। फिर मैं बाहर आया चेक करने के लिए, तो देखता हूँ कि ये वाकई में हॉस्पिटल है। आओ डॉक्टर साहब से मिल के आते हैं, थोड़ी नमस्ते राम राम करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब बैठे नहीं हैं, पर उनका वो बीपी नापने वाला यंत्र और कुछ खांसी जुकाम की दवाइयाँ रखी हैं, और वो लगता है झोला छाप डॉक्टर रहता है, तो यहाँ पे कोई उसका झोला पड़ा है हाँ जी झोला छाप। और मरीज, ओहो हो, भाई तकड़ी है। तो तकड़ी है का मतलब हरियाणवी स्लैंग अगेन, तकड़ी है का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सॉलिड बॉडी बना ली है। तकड़ी का मतलब है आप ठीक ठाक हो। ये एक हरियाणवी स्लैंग है पूछने का, आप कैसे हो, आप ठीक ठाक हो। ताई ताऊ तकड़ा है ऐसे पूछा जाता है। तो फिर आगे से जवाब आता है हाँ बेटा तकड़ी से हूँ, चाहे जहाँ बैठी हो खाट में पड़ी हो कई दिन तक, फिर भी जवाब आएगा हाँ बेटा तगड़ी हो। तो ये सब हौसला है मतलब लोगों में। तो चलो गेट वेल सून, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक पेशेंट को खोलने की तैयारी कर रखी है। तो डॉक्टर साहब लगता है एनेस्थीसिया तो दे चुके हैं, और वो उंगलियों में जो यंत्र लगा रखा है वो क्या चीज़ नाप रहा है, शायद पल्स। ऐसा यंत्र मैंने पहले कभी देखा नहीं। लाइटनिंग लूटनिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। और वो पुरानी मशीन है। चलिए ओके डॉक्टर साहब कैरी ऑन। चलिए निकलते हैं यहाँ से, अस्पताल से निकल के, इस शहर का अस्पताल। तो अगर आप इस पुराने टाउन में बीमार हो जाएं तो बाहर निकलें, दूसरे हॉस्पिटल में जाएं, यहाँ ना क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पुराने यंत्र है, देख के डर जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। शिप चैंडलर, ये शिप, पुरानी शिप्स, ओह भरी पड़ी हैं पुरानी शिप्स यहाँ पे, बाय गॉड खूब सारी शिप्स हैं। तो बने रहिएगा, कंटिन्यू रखते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं।
एक अकेली कोने में बैठी शिप जिसको सबने भुला दिया है। इसको कोई हेलो नहीं बोलता, जिसको हेलो बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसकी सर्विसेज के लिए इसको थैंक यू। और साउथ लिलीमोर हॉल 1883, तो ये कोई हॉल है साउथ लिलीमोर। इसके अंदर चलते हैं। अंदर आते ही डांस करने का मन कर रहा है। और रानी माँ की फोटो, जय माता दी, इंग्लैंड का झंडा, हमने इसको उतार के तिरंगा फहरा दिया गया है हमारे बुजुर्गों द्वारा। सलाम है उनको। और किंग वगैरह की फोटोज हैं यहाँ पे। तो ये है स्टेज, ये हॉल है। यहाँ पे कोई स्पीच या कोई कम्युनिटी या कोई पंचायत बैठने वाला काम होता होगा। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रीट से चलें, यहाँ से फिर ऐसे आएंगे सिम्पसन स्ट्रीट। एक्सप्लोर करते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास टाइम है 2 घंटे और। गंडासा स्पॉटेड, गंडासे जैसा। तो ये है रेडियो सेल्स एंड रिपेयर की दुकान। कुछ याद आया? जो लोग 80s में पैदा हुए हैं उनको पक्का पता होगा। टेप रिकॉर्डिंग, रिपेयरिंग, कैसेट की सेल्स। हम कैसेट खरीदते थे, टेप रिकॉर्ड रिपेयर कराते थे। तो हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी वो रेडियो रिपेयर कराती थी। हमारे टाइम में 2-in-1 चल पड़े थे। ओह माय गॉड, आइए आपको रेडियोस दिखाते हैं। ये देखिए, ये रेडियो पुराने टाइम का 2-in-1 रेडियो, साथ में वो प्लेयर। इसके ऊपर अपनी डिस्क लगाइए, बड़े वाली जो पुराने टाइम में आती थी, उसको ग्रामोफोन बोलते थे शायद, वो वाली रेडियोस। और एक और बड़ा 2-in-1 गजब का, वाकई में बहुत अच्छी कलेक्शन है जो अंकल जी ने कर रखी है। उनको दादाजी बोले तो ज़्यादा उचित रहेगा, ऑस्ट्रेलियन दादाजी। और ये पुराने रेडियोस, पुराने गाने बजते हुए, पुरानी धुन। और ये और रेडियोस, गजब। आइए, ये क्या है? ये है जी जॉइन आर्मी हियर। अगर आपको सिपाही बनना है, आर्मी मैन बनना है, अफसर बनना है, तो आप यहाँ आइए और इनको कहिए, भाई साहब मेरी औरत को आर्मी में ले लो। इसको बॉर्डर पे ले जाओ। तो आर्मी वाले भाई साहब खड़े हैं। जैन सर, कैसे हो सर? काफ़ी कुछ स्ट्रेटजी प्लानिंग में लगे हुए हैं, तो काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड। तो चलो चलते हैं फिर। बाय बाय सर। उधर वो रैंकिंग के पत्ते लगे हुए हैं। चलो, वॉन्ट्स यू। ये फ़ोटो कुछ स्टालिन जैसी लग रही है। जैन सर, चलो आगे चलते हैं। और ये है म्यूज़िक की शॉप। यहाँ पे बिकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये दरवाजे भी वाकई में पुराने हैं। सब कुछ ही पुराना है वाकई में। क्या तो इंस्ट्रूमेंट्स, पियानोज, गिटार्स, ड्रम सेट्स, ये कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं।
वाद्य यंत्रों में। तो आज भी वैसे से ही हैं जैसे पहले होते थे। तो इधर चलते हैं, वहाँ पे एक चर्च, उस चर्च में चल के आते हैं, देखते हैं पुराने टाइम के चर्च कैसे होते थे। हाँ 102 घर हैं, अभी 8-9 घर देखे हैं। हाँ 102 घर हैं, अभी तक हमने सिर्फ 8-9 देखे। तो इसका मतलब कल पीटर भाई साहब ठीक कह रहे थे कि 3-4 घंटे लगेंगे। तो जब तक देखा जाएगा देखते हैं और कोशिश करते हैं। तो आइए चर्च के अंदर चलते हैं। ये पुराने टाइम का कब्रिस्तान, ये चर्च, चलिए अंदर। और पादरी जी वहाँ खड़े हुए हैं। तो एक खास बात के डजंट मैटर आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस समुदाय से आते हैं, अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं तो मेक श्योर यू रिस्पेक्ट दैट प्लेस। मेरी ये फ़िलॉसफी है, मेरा ये तजुर्बा, ऐसा करने से शांति बनी रहती है। तो लेट्स रिस्पेक्ट दिस प्लेस। और अगर आप धार्मिक नहीं हैं मेरी तरह तो भी कोई बात नहीं, आप आइए, एक रिस्पेक्ट में सिर झुकाइए और निकल लिए। आइए निकलते हैं। काफ़ी अच्छा सुंदर चर्च। चर्चेस की ये खास बात है, मैंने बहुत चर्च देखे। वो फ्रांस का वो बड़ा फेमस चर्च है जिसमें आग लगी थी पीछे, वो भी देखा था मैंने 2011 में। तो वो जो चर्च है, ये चर्च है, या और जितने भी मैंने चर्च देखे, चर्चेस की एक ख़ास बात मैंने देखी, बड़े ही शांत और साफ़ सुथरे, अच्छी कलाकारी की होती है। मतलब ऐसी कलाकारी जो थोड़ा शांत करे मन को और ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होती उनके अंदर, काफ़ी प्लेन सिंपल सा रहता है। जो दूसरे चर्चेज़ हैं जैसे गॉथिक चर्चेज़ होते हैं उनकी थोड़ी अलग कलाकारी है। चलो चर्चेज से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये घर लग रहा है किसी महाशय का, और जूली जी ने एक झोपड़पट्टी ढूंढी है। झोपड़पट्टी इसलिए क्योंकि झोपड़ी जैसी यार पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, झोपड़पट्टी। ये तो आज भी हमारे इंडिया में जो कुछ लोग हैं वो आज भी इसी हालात में रह रहे हैं। तो पुराना एक डाइनिंग टेबल, पुराने बर्तन, हमारे हरियाणा में कह देते हैं बासन कासन है, तो वो, और बोरी लगा के पार्टीशन किया हुआ है। ये बेड्स, आई डोंट थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। चलो, तो इनिशियली ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी गरीबी थी, अमीर लोग थे पर चंद ही लोग अमीर थे। काफ़ी वेस्टर्न सोसाइटी में इस तरह का भेदभाव रहा है कि चंद लोग अमीर रहे हैं और कुछ लोग काफ़ी अमीर। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, दुनिया को जीतना शुरू किया, तो दूसरे देशों की संपत्ति अपने देश में लाने लगे। जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, और जो गरीब थे उनका स्टैंडर्ड थोड़ा उठ गया, और वो भी जो पुअर कंट्री, जो गुलाम देश थे, उनके कंपैरेटिवली वो अमीर हो गए। ओके, यहाँ पे एक और घर है, आओ उस घर में चलते हैं। ये भी एक घर है, किसी टाइम कोई फैमिली यहाँ रहती थी, उन्होंने बड़ी दिल लगा के इस घर को बनाया होगा। बाद में जब अबेंडन हो गया तो पीटर जी उसको उठा के यहाँ लाए, अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो आप देख सकते हैं ये इतना पुराना घर है कि इसकी दीवारें पेड़ को काट काट के बनाई गई हैं।
तो अंदर से ये घर, एक कमरा, उसी के अंदर बेड और टेबल और किचन, सब कुछ एक बड़े कमरे के अंदर। पहले ऐसे लोग रहते थे, इतना ही ज़रूरत होती थी लोगों को, ज़्यादा सामान नहीं होता था, ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, ज़्यादा जूते नहीं होते थे। एक जोड़ी कपड़े या 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी जूते, 1 जोड़ी चप्पल, बस। कुछ बर्तन। तो ये वो किचन, ये वो पुराना अवन, और कुछ अमीर बंदे का घर लग रहा है तो इस तरह की कटलरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये बाट और वो, ये तो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। आओ। तो नाइस। और छतें देखिए आप। चलिए निकलते हैं यहाँ से, दरवाजे को बंद, और आगे बढ़ते हैं। और भी घर हैं, तो मेरे ख्याल से सारे घर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना। एक सामने 25 नंबर घर और देख लेते हैं आप। वहाँ पे 2 चिमनियाँ लगी दिख रही हैं, और एंट्री मारते हैं इसमें हरियाणवी स्टाइल में। सो के घर, हाँ मतलब घर पे हो गया। ताई से के घर। तो ताई ने कहे आजा बेटा आजा, तो भीतर ही हूँ, मतलब अंदर हूँ, आ जाओ बेटा। तो आ गए अंदर। ये काफ़ी अच्छा घर लग रहा है, पुराने टाइम का। पियानो बजाने का शौकीन जो भी है। चिमनी जलाओ, ठंड में बैठो। और ये एक और डाइनिंग रूम और किचन। ये किसी अमीर बंदे का घर लग रहा है। एक पोर्ट की बोतल भी रखी है यहाँ पे, और ये पुराने टाइम का फ्रिज जो कि नहीं खुल रहा। उम्मीद भी यही थी। लॉकर नहीं है ये, इनको खोल के इनके अंदर आग जलाई जाती थी। तो जूली जी को लगाइए लॉकर है, बट ये किचन का सिस्टम है। खोल के अंदर कोयला डाल के या लकड़ियां भर के आग जला के ढक दिया जाता था। चिमनी से सीधा धुआं ऊपर, घर के अंदर कोई धुआं नहीं। अगर आग नहीं जल रही, कम रह गए, तो इससे फूंक मार मार के उसको, हमारे वो फूकनी से फूंक मारते हैं, इनके पास ये थी। हमारी फूकनी बेटर है, उससे लंग्स मजबूत रहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेडरूम है। तो ये बेडरूम, एक क्लोजेट छोटी सी, कपड़े, और ये 2 बेडरूम, ये बच्चे के सोने का। तो नॉट अ बैड ड्वेलिंग, पुराने टाइम के हिसाब से अच्छा मेंटेन कर रखे है। उस टाइम और भी ज़्यादा चटक रंग होंगे। मत खोलो। आओ। एक और रूम है यहाँ पे, मास्टर बेडरूम। ये सुंदर है मास्टर बेडरूम। ये चीज़ काफ़ी पसंद आई मेरे को, फीलिंग दे रही है एक वीआईपी होने की। और एक विंटेज चेयर, और अलमारी। छोटे वाला बच्चा उधर, 2 बड़े बच्चे उस बेड पे, और एक मीडियम साइज के बच्चे का बेड, वो पालना टाइप सा। तो टोटल 4 बच्चे मियाँ बीवी के। और ये पुरानी तस्वीर मरे रिवर पे फिशिंग करते हुए। नाइस। तो मेरे ख्याल से अब घर हमने बहुत देख लिए हैं, कुछ एक दुकानें देखी। अब आगे बढ़ते हैं, डाउनटाउन की तरफ चलते हैं।
तो इधर ही जाएंगे वापस। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ। तो वो वाली लाइन हमने नहीं करी थी, वो वाली लाइन करते हैं। वाकई में अगर आपको बिताना है एक अच्छा दिन, थोड़ा हिस्ट्री के साथ उन लोगों से मिलना है जो पुराने टाइम के थे, वो लोग तो हैं नहीं पर उनका सामान आज भी है। तो इमेजिन कि 400-500 साल के बाद जिस कैमरे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 400-500 साल के बाद ये कहीं रखा हो किसी जगह और कोई आए इसे छुए, तो मेरी, अगर मैं तो होऊंगा नहीं बट मेरी सोल, मेरी आत्मा को काफ़ी प्रसन्नता होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल है, स्कूल जाया जाए, पेट में दर्द हो रहा है। चलो अभी पढ़ने नहीं जाना, देखने जाना है, तो चलते हैं। आओ, ये पुराने टाइम का स्कूल, एक क्लास का चित्रण किया गया है यहाँ पे। तो एक साथ 2 क्लासें चल रही हैं। आजकल तो हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन हो चुका है ये कि एक टीचर कई क्लासें ले रहे हैं। कारण सरकार की लापरवाही, टीचरों की भर्ती नहीं होती। तो सरकार से अपील, टीचरों की भर्ती कीजिए, बच्चे देश का भविष्य, उन्हें एजुकेटेड कीजिए। और चलिए देखते हैं यहाँ का स्कूल। और ये साइंस की लैब, और लैब के अंदर टिंचर में ये पड़ा सांप, ये पता नहीं कहाँ से लेके आए होंगे पीटर मास्टर, और कई 100 सालों का इसी के अंदर पड़ा है ये बेचारा। काफ़ी बुजुर्ग है ये सांप, ऐसा लगता है। हालांकि चीज़ें सारी यहाँ पे बुजुर्ग हैं। चलो बाहर निकलते हैं। बच्चों के स्कूल के बैग पुराने टाइम में अटैचियाँ लेके जाते थे, वो देखो सामने पड़ी है। मुझे भी याद है जो मेरे बड़े कज़न ब्रदर थे उनके पास एक अटैची होती थी, बट वो ऐसे लेदर की नहीं होती थी, एल्युमिनियम या ऐसी किसी चीज़ की होती थी। मैंने देखे हैं वो अटैचियाँ लेके बच्चे स्कूल जाते हुए। तो आगे हैं एक साइकिल। अच्छा, ये साइकिल स्टैंड स्कूल का, बच्चों के लिए हाथ मुँह धोने का स्थान। नंबर 17 नंबर। ये नर्सरी, एक पुराना ट्रक, तो कुछ विंटेज कारें, जो कि वेट कर रही हैं कोई आए इनको रिस्टोर करे। काफ़ी अच्छी बॉडी, काश कोई आए और इनको रिस्टोर कर ले। काफ़ी अच्छी विंटेज कार्स बन के निकलेंगी। और ये इंजन भी रखे हैं यहाँ पे, कोई तगड़ा इंजीनियर हो तो इनको फिर से चालू हालत में कर सकता है, नया इंजन डाल के पेंट करके। और ये गैलन के हिसाब से बिकता हुआ पेट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स दैट? हाँ, ये है कारकूर खड़ी है अंदर, खुली हुई। एक एम्बेसडर कार भी है। ये गैरेज है, रिपेयर गैरेज, जैसा कि मैंने कहा था। तो अंदर एक एम्बेसडर जैसी कार और एक वो अपनी पद्मिनी फिएट वो वाली भी थी। तो यहाँ पे है टी मर्चेंट फैंसी गुड्स 1859, चाय की दुकान। आओ गुप्ता जी से मिलते हैं। हाँ जी गुप्ता जी, 2 किलो चाय तोल दे। तो गुप्ता जी तो है नहीं, चलो फिर आएंगे। चाय की दुकान थी, चलो। गुप्ता जी तो थे नहीं दुकान पे, खाली हाथ आना पड़ा।
और मेरी घरवाली जिद कर रही है मार्केट में जाना है। चलो पानी वानी पीते हैं फिर मार्केट चलते हैं।